दीदी स्टोरी बॉक्स में बच्चों की कहानियों की भरमार और मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ बच्चों की कहानियाँ उनकी किताबों से। और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं और मज़ेदार कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। शुरू करती हूँ पहली कहानी, चालाक चुन्नू। एक घना जंगल। उस जंगल में दो दोस्त, एक का नाम चुन्नू मेमना और दूसरे का भोलू बछड़ा। उन दोनों में चुन्नू मेमना बहुत चालाक और नटखट था। एक दिन चुन्नू बोलता है, चलो दोस्त, सूरज का घर इस पहाड़ी के पीछे है। अस्त होने पर यह अपने घर जाकर आराम करता है। इस बात पर भोलू को बड़ा आश्चर्य हुआ। नटखट चुन्नू फिर बोला, चलो ना, देखते हैं इसका घर कैसा है, ये क्या खाता है, कैसे सोता है। दोनों ही दोस्त अपने अपने माता पिता को बिना बताए सूरज का घर देखने चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा नाला मिला जो कि बहुत गहरा था। नाला देख के भोलू तो डर गया। भाई वापस चलो, मुझे तो डर लगता है। चुन्नू बोला, तू तो डरपोक है, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसने लगाई छलांग और नाले के दूसरी ओर पहुंच गया। उसको देखकर भोलू को भी ज़रा अच्छा लगा। उसने भी लगाई छलांग, उसने भी नाला पार कर लिया। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। वे जैसे ही पत्थर के पास पहुंचे तो देखा, दूर से दिखाई देने वाला जो पत्थर है वास्तव में वो एक थैला था। उन्हें लगा, अरे ये तो पत्थर दिख रहा था पर ये तो थैला निकला, मुझे लगा बड़ा सा पत्थर है। अब भोलू ऐसा कहने लगा। चुन्नू कहता है, नहीं नहीं, ये तो कोई थैला है। और थैले में भालू, शेर, भेड़िए, लोमड़ी की खालें ठूस ठूस कर भरी थी। थैला देखकर दोनों दोस्त पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचे। वहाँ पर एक तंबू लगा था। उसमें से ढोलक और गाने की आवाज़ें आ रही थी। चुन्नू ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। तंबू का दरवाज़ा खुलते ही दोनों दोस्त हैरान हो गए। अरे यहाँ तो दावत चल रही थी। शेर हुक्का पी रहा था, भालू हलवा खा रहा था और भेड़िया पकौड़े खा रहा था। लोमड़ी ढोलक बजाकर गीत गा रही थी। वाह वाह। तंबू में घुसते ही दोनों दोस्त समझ गए हम किसी मुसीबत में फंस गए। लोमड़ी मीठी मीठी बातों से उनका स्वागत करने लगी। आइए आइए, बैठिए मेहमानों, प्रभु की कृपा से आप लोग हमारे त्योहार के प्रीति भोज में शामिल हुए हैं। आप भी हमारी तरह खुशी के गीत गाइए। चालाक चुन्नू अपने घुंघराले बालों को झटकता हुआ बोला, लाओ लोमड़ी दीदी, मैं डफली बजाकर आपको अपना प्रिय गीत सुनाता हूँ। चुन्नू गाने लगता है, डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से, दुश्मनों को हम मारेंगे जान से। शेर का हमको नहीं है डर, भालू का भी हम तोड़ेंगे सर। भेड़िए से डरने वाले हम नहीं, लोमड़ी की चालाकी में दम नहीं। बोल देंगे सभी पर धावा अभी, जालिमों को देते हैं सजा अभी। सभी जानवर गीत सुनकर बड़े खुश हुए। शेर दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? चुन्नू बोला, हम जंगली शिकारी हैं। भालू गुर्राते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे? चुन्नू ने वीरता से जवाब दिया, हम दोनों मित्र माल से भरा थैला लेकर जा रहे थे। भेड़िया फुसफुसाने लगा, देखे कैसा माल है? चुन्नू बड़ा निश्चिंत होकर बोला, ये जानवरों की खाले ही हमारा माल है। लोमड़ी चीखती हुई बोली, ये खाले तुम कहाँ से लाए? कहाँ से लाए ये खाले तुम? चुन्नू व्यंग्य भरी मुस्कान में बोला, ये तुम्हारे भाई बहनों की है लोमड़ी दीदी, हमने उतारी है। यह सुनते ही शेर, भालू, भेड़िया, लोमड़ी अपनी अपनी आवाज़ों में डर से चीखने लगे और तंबू छोड़कर भाग गए। हिंसक जंतुओं द्वारा छोड़े गए शेष व्यंजन दोनों दोस्तों ने बड़े चाव से खाए। फिर चुन्नू ने सोचा, ज़्यादा समय तक यहाँ रहना ठीक नहीं। दोनों वहाँ से भाग निकले। चुन्नू आगे आगे, पीछे पीछे भोलू भाग रहा था। शाम होते ही दोनों दोस्त अपने घर पहुँच गए। घर वाले उन्हें देखकर खुश हुए, लेकिन दोनों यह पता ना लगा सके कि सूरज रात में कहाँ विश्राम करता है। अगर नन्हे नन्हे दोस्तों, अगर आपको ये बात पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मम्मी की हेल्प से लिख के बताइए। लाइक करो कहानी, और कोई नए दोस्त मेरे परिवार में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे भी ज़रूरी, सभी बच्चे अपना ध्यान रखना ना भूलें।